देखिए इसमें दिया है आपका 62 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु आर है ना की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु जानते हैं, यानी मूल बिंदु के नियमक होता है 0 0, तो इसलिए 0 0 का है तो आपको डायरेक्ट इसको है ना एक्स स्क्वायर अजोर वाई स्क्वायर, मूल बिंदु मतलब एक बिंदु समझना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डायरेक्ट, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना आएगा, तो बी हो गया ना। और आगे का 63 नंबर देखिए, यदि बिंदु इतना इतना का है ना संरेख है तो ए का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ए के मान निकालना है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, संरेख दिखाने के लिए है ना, तो एक मॉड त्रिभुज का सूत्र होता है, क्षेत्रफल होता है ना, जब तीनों आपका निर्देशांक दिया रहेगा तो 1/2 इंटू है ना मॉड x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर है ना सभी मानों को हम लोग रख लिए हैं, क्योंकि ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो यहाँ पर 1/2 है ना मॉड। अब यहाँ देखिए x1 की जगह हम रख लेते हैं 1, ठीक है, तो y2 हो गया आपका 6 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 देखिए यहाँ पर कितना है -5 है, कितना है -5 इंटू है ना, तो यहाँ पर x2 है तो y3 -2 और y1 -2, ठीक है, प्लस हो गया y है ना x3 के जगह कितना हो गया a इंटू है ना y1 माइनस y2, तो 6 हो गया मॉड। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2 है ना, यहाँ हो जाएगा कितना 8, जुड़िएगा 6 2 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये दो में से ये दोनों माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा कितना 4 गुने 5, तो यानी माइनस प्लस, तो यानी 20 हो जाएगा, 5 का 20। अब ये हो जाएगा कितना आपका मित्र, तो हो जाएगा यह माइनस है ना 4a, कितना हो जाएगा 4a, ठीक है। अब बराबर ये 0 है तो ये जाएगा इधर तो 0 ही ना हो जाएगा है ना, कहने मतलब 2/1 करिए तो 0 हो जाएगा, इधर जोड़िएगा तो 28 माइनस 4a हो गया, ठीक है, कितना हो गया 28 माइनस 4a। अब इधर 28 आएगा तो -28 बराबर -4a, तो अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28, यानी ए के मान हो गया 7, कितना हो गया ए के मान 7। तो इसका आंसर हो गया पहला नंबर 7। तो देखिए अगला प्रश्न है ना, क्या नंबर है 64 नंबर, यदि y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग इसको दर्शाइएगा तो यहाँ पर आपका कितना है 7 मान लीजिए, तो ये किधर में आ जाएगा, इधर में आ जाएगा है ना, तो इसलिए किसके सामने है तो x के सामने है, तो इधर से है ना इसको आप चाहिएगा तो है ना पूरा डिटेल कर सकते हैं, क्योंकि y बराबर दिया है 7, तो प्लस हम लिख सकते हैं इसको इसे 0x है ना, 0 गुने x। अब यहाँ x की जगह मान आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5, ठीक है। तो आपका x के मान है ना 5 तक ले जाएगा, तो देखिए 5 कहाँ तक ले, यहाँ तक ले है, ठीक है, तो इसीलिए इसका मान सी हो गया। y अक्ष से बिंदु है ना 4 और 6 की दूरी निकालना है, तो देखिए 4 और 6 की दूरी निकालना है y अक्ष से, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न में तो 65 नंबर, y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष बना लीजिए है ना, ये x अक्ष हो गया आपका, इधर हो गया y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है ना 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 है ना, इसको आप दर्शा सकते हैं नंबर से, इसे यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 और +6, इधर +1 है ना +2 +3 +4 +5 +6, इधर माइनस में -1, इधर माइनस में -1। तो अब देखिए x पर यहाँ कितना है कि क्या आगे प्रश्न है, x पर 4, तो x पर 4 और y पर 6, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी तो कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ले देखिए कितना है दूरी, तो आपका है 4, कितना है तो 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 4 ही का। तो देखिए अगला प्रश्न 66 नंबर मित्र, बिंदु a बराबर a दिया है, a मतलब बिंदु a b है और बिंदु b c d को मिलाने वाला रेखाखंड ab को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु y का निर्देशांक निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, बिंदु मान लीजिए कि इसको हम p मान लिए, तो बिंदु P का निर्देशांक है ना, निर्देशांक तो m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा में m1 जोड़ m2 कॉमा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटे में m1 जोड़ m2, ठीक है। इस तरह से ये फार्मूला है आपका है ना, इसी पर आपको बैठाना है। तो m1 कितना है आप, तो लेमडा है, ठीक है, m1 लेमडा है और x2 आपका कितना है, तो देखिए x2 है आपका c प्लस m1 m2 हो गया 1 प्लस है ना
M2 हो गया, x1 हो गया आपका कितना, तो देखिए यहाँ पर a हो गया बटा में लेमडा प्लस 1। उसी तरह से M1 यानी लेमडा और y2, तो y2 देख लीजिए d है ना, प्लस 1 गुने y1 b है बटा लेमडा प्लस 1। अब इसको सोल्व कीजिए मित्र, तो हो जाएगा लेमडा है ना, लेमडा c प्लस a बटा लेमडा प्लस 1, ये लेमडा d है ना, लेमडा d प्लस b बटे लेमडा 1। तो देखिए ये किससे मिल रहा है ना, तो इसमें देखना है आपको कि कौन से मिल रहा है। तो यहाँ पर लेमडा c है और प्लस a बटा लेमडा 1, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ रहा है मित्र कि y अक्ष के निर्देशांक निकालना है ना, y अक्ष के। तो यहाँ पर देखिए ई हो गया आपका x अक्ष, इधर वाला होता है y अक्ष। तो देखिए लेमडा d प्लस बी, तो यहाँ देखिए लेमडा d प्लस बी, तो a हो गया, कितना हो जाएगा आंसर, a हो जाएगा। समझ सकते हैं मित्र, है ना। देखिए मित्र अगला प्रश्न है आपका, एक त्रिभुज का केंद्रक दिया है और उसके है ना, उसके दो शीर्षों के निर्देशांक दिया है, तो तिरछा निकालना है। तो देखिए यह त्रिभुज है आपका, केंद्रक बीच में होता है। तो यहाँ पर इसका केंद्रक दे दिया है 4 और कितना 0, और यहाँ दिया शीर्ष जैसे को 3 4 दे दिया है ना, और एक दे दिया है कितना 5 - 6, और यह x3 और y3 नहीं है, मान लीजिए है ना, इस तरह से मान लिए हैं। और आपको तीसरा निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे कि देखिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है, त्रिभुज का केंद्रक है ना, केंद्रक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 है ना, जोड़ x3 बटा में 3, कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3, यह सूत्र था ना। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि देखिए इसको आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं, पहला हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, यहाँ तो दिख ही रहा है मित्र, ठीक है। अब यहाँ पर केंद्र की जगह आपको दिया है 4, 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए x1 में देखिए 3 है और x2 है आपका कितना, तो आपका है यहाँ 5, कितना है 5, और x3 आपको देख लीजिए x3 है बटा में 3, ठीक है मित्र। और y1 कितना है, तो 4 है, और y2 आपका है -6, और y3 तो y3 है बटा में 3। कोई दिक्कत है ना, हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको सोल्व कीजिए, तो बताइए 5 3 8 जोड़ x3 बटा में 3, और इसको जोड़िएगा तो घट के -2 प्लस y3 बटा में 3, और यहाँ पर हो 4, 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें के ई x है तो x के से लड़ेगा, और y है तो y से लड़ेगा, लड़ेगा नहीं मतलब बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि x बराबर x करेंगे। अब देखिए 8 जोड़ x3 बटा 3 बराबर हो गया 4, तो देखिए यहाँ पर 8 जोड़ x3 बराबर हो जाएगा 3 चौका 12, क्रॉस गुना होगा इसमें, तो x3 बराबर हो गया 12 - 8 यानी 4, ठीक है मित्र। अब उसी तरह से देखिए है ना, -2 प्लस y3 बटा 3 बराबर हो जाएगा 0, और 2 प्लस y3 बराबर हो जाएगा, देखिए 0 गुने 3 तो जानते हैं 0 हो जाएगा, तो -2 प्लस y3। अब यहाँ पर y3 के मान निकालना है तो +2 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पहले x और कोमा y, कोई बिंदु से ना लिखाता है, तो x 4 y 2 यही है। तो हम लोग तो कहने का मेरा मतलब है ना, थोड़ा वीडियो धुंधला हो गया था, ध्यान नहीं दिया मित्र, क्योंकि ईमानदारी से बनाने पर ध्यान दे रहे थे। हम लोग फिर से समझ लेते, देखिए यहाँ पर जो है निर्देशांक दिया है, तो इसमें x1 y1 है, x2 y2 है, या x3 y3 मान लिए है ना। और यहाँ त्रिभुज का निर्देशांक दिया है 4, 0, और यहाँ पर फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला है, और यहाँ से जो मान है आप पुट किए हैं, और इसमें के पहला x है तो x के बराबर हो गया, y है तो y के बराबर हो गया, ठीक है। और उसके बाद सोल्व किए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान आ गया है। करने का मतलब है कि देखिए 8 प्लस x3 बटा 3 किए, इसके 4 के बराबर है ना, तो यहाँ 4 से 3 चौका 12 यानी 8 में से 12 में से 8 गया तो 4 बचा x3 के मान। उसी तरह से यहाँ देखिए 0 और y यानी y बराबर y किए, तो यहाँ 3 से 0 तो 0 हो गया, और माइनस y 2 जाएगा तो इधर होगा 2, तो यह मान 4 2 है ना। तो देखिए इसमें 4 2 कौन है, तो b है आंसर 4 2, तो हो गया b, ठीक है। देखिए आगे देखिए बिंदु इतना और है ना -5/2 और 4 किस पाद में है, तो यह आपका है द्वितीय पाद में, क्योंकि देखिए इस तरह से तो प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस, तो इसको है ना प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड होता है माइनस माइनस, और फोर्थ होता है प्लस माइनस, तो यह द्वितीय में है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा द्वितीय। एक अक्ष पर सभी बिंदुओं का निर्देशांक क्या होता है 0, यानी एक अक्ष होगा है ना, एक अक्ष लेंगे तो y नियम क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आगे कह रहा है इसमें देखिए 71 नंबर त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो कोण A बराबर 42 और कोण 84 है, तो C के मान ज्ञात करना है, कितना है, तो C के मान हम लोग जानते हैं मित्र। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों के जोड़ देंगे, क्या करेंगे
या दोनों के जोड़ेंगे तो 4 2 6, आई देखिए 8 4 12। अब इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6 गया तो 4 बचा, यानी 7 7 में से गया 5, यानी 54 डिग्री। कितना हो गया? 54 डिग्री हो गया। तो यहाँ आसानी से हम लोग है ना समरूप है तो निकाल सकते हैं, या तो समरूपता के शर्त से भी निकाल सकते थे। और यहाँ देखिए यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर है ना पी क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू के मान है ना पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉर्न का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कितना डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होगा ये, है ना। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लोग 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी का है ना ए डी स्क्वायर बराबर, इसमें आपको बताना है कि कौन आंसर होगा। इसका डी होगा आंसर, है ना। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी एक है ना समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यानी ए बी सी यह आपका समबाहु त्रिभुज है जिसका सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ से हम लंब डाल दिए है ना डी, तो यह दोनों क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जो लंब होता है ना भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ए डी जो लंब है किस पर? बी सी पर, ठीक है, यानी ए डी लंब है आपका बी सी पर। तो यह क्या हो गया कि बी डी जो बराबर होगा क्या? सी डी के, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं क्या? तो देखिए बी सी बराबर आप लिख सकते हो बी डी जोड़ सी डी, ठीक है। बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं मित्र? तो बी डी जोड़ सी डी। और हम क्या करेंगे? देखिए बी सी बराबर हम यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए बी डी की जगह बी डी ही छोड़ दिए हम, ठीक है। और सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि बी डी, क्या लिख सकते हैं? बी डी। तो आपका बी सी बराबर हो गया क्या? तो 2 बी डी। क्या हो गया आपका? 2 बी सी के मान आ गया कितना? तो 2 बी डी। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि बी सी बराबर क्या है? 2 बी डी। आप चाहिएगा तो बी सी बराबर आप यह भी लिख सकते हैं 2 सी डी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जैसे हम यहाँ पर क्या किए, देखिए यहाँ पर बी डी जो है, यहाँ पर देखिए कहने का मतलब था मित्र कि यहाँ सी डी की जगह हम क्या लिख सकते थे? बी डी। तो वही लिखे हैं यहाँ पर, देखिए बी डी और सी डी क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सी डी को हटाकर बी डी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर बी डी 2 बी डी हो गया। तो यहाँ पर हम सी डी के हटाकर फिर यहाँ से बी डी भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बी डी की जगह हम क्या ये दोनों बराबर है, तो बी डी की जगह सी डी भी लिखा जा सकता है। तो यह भी आप बराबर समझ सकते हैं। और प्रश्न हम लोग जानते हैं दिया है प्रश्न में कि कौन त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है ना। तो इसमें ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए है ना। देखिए ए बी बी सी और ए सी क्या होगा? तो बराबर होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज में सभी बराबर होते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं मित्र क्या होता है? कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर जो ये लंब है ना, ए डी क्या है आपका? लंब है। तो अगर हम केवल यहाँ पर यह त्रिभुज ले, क्या त्रिभुज ले ले कि त्रिभुज है ना ए डी बी में, है ना, यानी समकोण त्रिभुज है या समकोण है ना, समकोण त्रिभुज क्या है? ए डी बी में। अगर हम इनमें देखें तो यह क्या हुआ? ये कर्ण है। ये क्या हुआ? ए बी क्या है? कर्ण है। तो ए बी स्क्वायर बराबर है ना क्या हो जाएगा? तो लंब यानी ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसमें निकालना क्या है? तो ए डी, तो क्या करते हैं कि ए डी इधर रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ ए डी रहेगा है ना, इधर ए बी स्क्वायर पहले से, या बी डी आएगा तो माइनस हो जाएगा बी डी स्क्वायर, ठीक है। इसको ही हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर यानी कॉर्न स्क्वायर ए बी घटाओ बी डी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मित्र। अब इसको क्या करना है आपको कि ए डी को ए डी रहने देते हैं स्क्वायर, और ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए तो यहाँ देखिए ए बी के जगह आप बी सी लिख सकते हो, या तो ए सी भी लिख सकते हो, या तो ए सी की जगह बी सी, और या तो इसमें जब एक दूसरे के सभी बराबर हैं है ना, तो उसमें से हम कोई भी मान लिख सकते हैं। तो यानी ए बी की जगह हम क्या लिख सकते थे? बी सी, ठीक है। ए बी की जगह क्या लिख सकते थे हम? बी सी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन तो हम यहाँ बी सी की जगह पहले से मान निकाले हैं क्या? सी डी, क्योंकि हमको सी डी में ऑप्शन में दिया है आंसर, है ना। देखिए यहाँ पर आपको देखिए सब क्या है? सब सी डी में है, ठीक है। तो हमको सी डी वाला मान रखेंगे। तो बी सी की जगह हम क्या लगेंगे? 2 सी डी। तो रख देते हैं यहाँ पर 2 सी डी का होल स्क्वायर माइनस, और बी डी और सी डी क्या है? लंब होने की वजह से ये भी बराबर है, तो यहाँ भी सी डी का होल स्क्वायर कर देंगे इसे। ये हो जाएगा 4 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो समझिए 4 में से अगर एक जाएगा यहाँ पर सी डी, तो कितना बचेगा? 3 सी डी स्क्वायर बचेगा कि नहीं? तो वही चीज़ हम पहले ही मार दिए हैं, यहाँ सी डी स्क्वायर क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर है बीसी के, तो एडी बटे डीबी बराबर 4/5, तो एसी बराबर 18 सेमी है, तो ई के मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, और यह तो है डी ई, क्या है, डी समांतर है आपका बी सी के, है ना, डी समांतर है डी ई समांतर है बी सी के, तो इसका मतलब हुआ कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, इथेस पर में है आपका, है ना। तो इसमें हम लोग उल्टा करके एक जोड़ते हैं, तो इसका ये भी हो कि ए, है ना, ए डी, क्या, ए डी बटे ए सी, ए बी सॉरी, और ए ई बटे ए सी, यह भी है ना, उल्टा करके आप जोड़िएगा तो ये भी फार्मूला है। तो इसमें देखिए ए डी कितना दिया है 4, और डी बी कितना दिया है 5, और यहाँ पर ए सी जो दिया है आपका टोटल कितना है 18, यहाँ पर कितना दिया ए सी 18, और ए ई निकालना है आपको। ठीक है, ए क्या करना है, तो निकालना है। तो हम लोग नीचे वाला फार्मूला बैठाते हैं, तो ए डी की जगह 4 और ए बी की जगह कितना हो जाएगा, तो ए बी का मतलब टोटल ना, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा 9, 5 4 9, और ए की जगह 18, और सॉरी ए की जगह ए रहेगा, ए तो निकालना ही ना है, और ए सी की जगह टोटल दिया 18, तो 18 लिख दिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए इसको गुना कर, चलिए एक लाइन शॉर्ट कर रहे थे ना डायरेक्ट, तो यहाँ समझाते क्रॉस गुना होगा इसे, तो हो जाएगा 4 गुने 18 बराबर 9 गुने ए। ठीक है, अब देखिए ए 4 गुने 18 बटा 9 हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा ए, और 9 दूना 18, है ना, तो ए हो जाएगा आपका कितना 4 दूना 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है ना 8, ए हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है मित्र 75, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगा। देखिए समद्विबाहु समकोण है, यानी समकोण है तो 90 डिग्री कोण होगा, और क्या है, तो समद्विबाहु है। ठीक है, यानी यह दोनों भुजा क्या है, बराबर है, ये 90 डिग्री के हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है ना, पूरा मान, तो यह 90 कहते हैं कितना कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर है, तो इसमें दो कोण भी बराबर होगा, है ना। किसी त्रिभुज का शर्त है कि दो भुजा तो दो कोण बराबर, और 3 को भुजा, जैसे यहाँ देखिए इस क्या समबाहु त्रिभुज था, तो यहाँ 60-60 के तीनों कोण होगा, है ना, क्योंकि तीनों भुजा यहाँ पर क्या था, बराबर था। तो उसी तरह से यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा मित्र, 45 सी। ठीक है, देखिए 76 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेमी और 10 सेमी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा 49 अनुपात, है ना, 100। तो आखिर आप जानना चाहते हो कि ये कैसे है ना, डायरेक्ट, है ना, समझिए इसको। तो दो समरूप त्रिभुज है, तो मान लीजिए कि त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो ए डी लंब हो गया इस पर। ठीक है, अगला त्रिभुज है डी ई एफ, इसमें हो गया डी एन। ठीक है, यह दोनों त्रिभुज हम क्या दिखाएं, समरूप। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई का क्या है, तो यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। ठीक है, तो यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है ऊंचाई के क्षेत्रफल के, है ना, दिखाया गया बराबर। तो यहाँ बताइए कितना है आपका, ऊंचाई 7 है, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा नीचे 10 के स्क्वायर होगा, तो 7 के 49 सही 100 हो जाएगा। तो इसी को लिखा गया है ना, 7 अनुपात कितना, बोले सॉरी 49 अनुपात 100 हो गया आपका, है ना। अगला नंबर है क्वेश्चन कि देखिए 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर, है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो देखिए आप पहले क्या कीजिए कि वृत्त बना लीजिए मित्र इस तरह से, इसका त्रिज्या दिया 4.5। ठीक है, तो यहाँ पर एक समान स्पर्श रेखा जाएगा गुजर के, और इसको और हम मिला लेते इधर। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा, तो सोचिए कि यह ए और बी जो स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो देखिए ये 4.5 है, तो सभी त्रिज्या वृत्त के बराबर होते हैं। ये भी कितना हो 4.5, तो ये 4.5 और 4.5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना, देखिए सी हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि दो स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना होगा, तो यानी दोनों जोड़िएगा तो 9 सेमी आ जाएगा। ठीक है, देखिए मित्र अगला 78 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। देखिए कैसे, तो मान लीजिए कि यह आपका, है ना, वृत्त है, और यहाँ पर एक बिंदु ले लिए। ठीक है, बाहर एक बिंदु है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगा छूकर, और एक ऐसे, तो कितना हुआ गिनिए, तो 1 1 2, तो कितना आ रहा है 2।
तो इसीलिए इसका आंसर हो गया मित्र 2। अगला है देखिए 79, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण ए पी बी बराबर 50, तो बताइए वो कितना होगा, तो 130 डिग्री होगा, क्योंकि दो त्रिभुजों का सॉरी, तो इसका आंसर हो गया मित्र डी, है ना। आगे देखिए, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी 30 डिग्री है, तो कोण ओ बी ए का मान ज्ञात करना है ना, कोण ओ बी ए, है ना, इसका मान निकालना है बी का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 30 + x मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का बराबर 180 डिग्री रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो इधर 2x बराबर हो जाएगा 180 - 30, ठीक है। तो घटेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 5, अब यहाँ 2x, तो 2 से कट जाएगा, है ना, 75,000 में, तो x का मान कितना आ गया 75। तो जब एक 75 तो दूसरा भी कितना होगा 75 ही होगा, ठीक है। देखिए अगला नंबर प्रश्न है मित्र 81, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बताना। तो देखिए आपका यह हो गया वृत्त, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना दिया है मित्र, तो 8 सेमी, इसे केंद्र से कितना दूरी पर 17 सेमी की दूरी पर से यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा गया तो क्या हो गया कर्ण, और यह आपका लंब है। तो यहाँ हम लोग देखे हैं कि यह आपका यहाँ से यहाँ लंब है, तो जानते हैं परिधि पर टच करना है ना, 90 डिग्री कोण बन जाएगा, तो यह क्या कर्ण है आपका, 17 सेमी क्या है कर्ण है, तो यह आधार आपको निकालना है, ठीक है। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, √अंडर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 289 घटाओ 64, ठीक है, 8 के स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो 5 यहाँ 2 2, तो कितना निकल जा रहा है 15, आधार कितना आ गया आपका 15, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हुआ, तो 15 सेमी। तो देखिए इसका आंसर हो गया ए, कितना हो गया ए। अगला प्रश्न है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई है 5√3 सेमी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, ठीक है, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है घन का विकर्ण का। इसमें दिया है घन के विकर्ण की लंबाई कितना, तो 5√3, तो यहाँ लिख देते हैं 5√3 बराबर इतना गुने भुजा, ठीक है। अब बताइए √3 से √3 कट गया, तो भुजा बराबर कितना आ गया 5 सेमी, और घन का, है ना, घन का संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठ, है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है मित्र 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा तो 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 25, इसको गुना करेंगे 6 25 5 9 10 और 3 सॉरी 6 2 12 3 15, कितना हो जाएगा 15 सेमी स्क्वायर, यानी 150 हो गया आपका, है ना, 150। तो इसमें कौन है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, है ना। देखिए अगला कह रहा है यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात निकाल। तो देखिए पहले कह दिया बेलन, तो आपको सबसे पहले बेलन का आयतन लिख दीजिए, है ना, ऊपर बटा शंकु का, है ना, शंकु का आयतन, यही हो गया, है ना, दोनों क्षेत्र आयतनों का अनुपात, क्या हुआ आयतनों का अनुपात। तो देखिए मित्र यहाँ लिखा है यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है। एक फ़ोन आ गया था इसीलिए, है ना, फिर से इसको बोलना पड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि अनुपात बराबर पहले लिख चुके थे, क्या होगा, तो पहले कह रहा है बेलन, तो बेलन का आयतन ऊपर और बटा शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr² और बटा शंकु का 1/3 πr², ये भी होगा। और यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई सेम है इसीलिए, है ना, मान दोनों में सेम है, तो एच से एच कट गया, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो बचा ऊपर 1/1/3, तो ये पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 3:1, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका कितना बी। देखिए अगला है सुराही की संयोजन होता है, तो कैसा होता है सुराही का संयोजन, तो गोला तथा बेलन, बेलन तथा शंकु, 2 अर्धगोले, अर्धगोला तथा बेलन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये गोला तथा बेलन। जैसे देखिए सुराही कैसे होता है, तो मान लीजिए कि यह आप क्या बना लिए, है ना, इस तरह से पतला, तो बताइए ऊपर वाला इलाका किसके जैसा दिख रहा है आपको, तो बेलन की तरह, है ना, यहाँ से क्या है तो गोला की तरह है, इसलिए ए हो गया। आगे देखिए एक घड़ी के मिनट वाली सुई 45 मिनट में बनाया गया कोण। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री के, तो 1 मिनट में कितना के बनेगा मित्र, तो 180/60, इसीलिए 45 मिनट में कितना बनेगा, तो 180/60 गुने 45, ठीक है, क्योंकि कह रहा है 45 मिनट में कितना बनता है, 1 0 से 1 0 छत्री 18
अब देखिए 5 1 15 के 5, 3 के 12, 12 1 13, यानी 135 डिग्री है ना। तो डी आंसर हो गया आपका। ठीक है, आगे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति यानी कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि, परिधि मतलब घेरा है ना। तो देखिए इसका सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू में आर। तो आर त्रिज्या दिया है कितना 10, तो पाई प्लस 2 इंटू आर की जगह 10 रख देंगे। तो देखिए इसी में दे दिया है तो पाई प्लस 2 है ना इंटू 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए 6 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर डी दिया है, व्यास दिया 6 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 3, यानी व्यास बटा 2 होता है, तो त्रिज्या 3 सेमी होगा। गोले का आयतन होता है ना, गोला का आयतन है ना क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सॉरी देखिए 6 सेमी व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। ठीक है, तो 4/3 पाई आर को, तो 4/3 लिख दिए, पाई की जगह पाई छोड़ दिए, आर की जगह कितना लिखेंगे 3 का क्यू, 3 का क्यू। तो यहाँ हो जाएगा 4 है ना, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, बटा 3 है तो 3, इसको 3 बार लिख दीजिएगा इसे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के 9 और 9 चौका 36, यानी 36 पाई हो गया आयतन। तो देखिए इसमें 36 पाई घन सेमी कौन हो गया, तो सी हो गया, कौन हो गया मित्र सी। अगला देखिए पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्या खंड का है ना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी यहाँ आर की जगह कितना है पी है। ठीक है, तो होता है फार्मूला त्रिज्या खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही होता है। तो आर की जगह आपको पी रख देना है ना। तो देखिए पाई पी स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा 360। तो देखते हैं इनमें कौन है ना ऑप्शन में, तो यहाँ पर है पाई, सॉरी यहाँ पर पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी वर्ग है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए अर्धगोला का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर दिया है आपका है 400 है ना 62। हम लोग जानते हैं मित्र कि अर्धगोला का है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फार्मूला है ना 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ रहता है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक लाइन है ना शॉर्ट किए हैं। ये आपका क्या है, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया तो लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर 3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 7 इतना है ना। अब बताइए आर स्क्वायर इधर रहने दीजिए, 462 ये बाटा में 7 इधर आएगा तो गुना में, और यह दोनों कहाँ आ जाएगा बाटा में। ठीक है, इसे अब इसको आप कटाइए। ठीक है, तो देखिए इसको हम 2 से कटा रहे थे 11 दिन में, इसको 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 2 कम, फिर 11 से कटाइए, 11 दूना 22, इनमें से कितना निकला 1, तो 11 कम 11, और फिर देखिए 3 7 21, तो आपका फाइनली बचा यहाँ कितना 7 गुने 7 यानी आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब स्क्वायर जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा मित्र, यहाँ से एक 7 निकल गया। ठीक है, तो आपका त्रिज्या पूछ रहा है ना, इसमें देखिए त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 7 सेमी। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न में जो क्षेत्रफल हो या आयतन हो उसके बराबर कर दीजिए, बाकी अपने आप निकल जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा निकालिए। तो हम लोग जानते हैं उसी तरह से समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है तो 81√3 है ना। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 81√3। आप चाहते तो यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्ट है ना। अब क्या करते हैं देखिए भुजा के भुजा छोड़ दिए स्क्वायर, यहाँ देखिए 81√3 है, बट्टा में 4 है तो गुना में आ जाएगा, गुना वाला √3 बट्टा में, तो देखिए कट गया यहाँ, तो हो गया कितना आपका 81 गुने 4 यानी हो गया आपका क्या भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भुजा इधर जाएगा मित्र, सॉरी स्क्वायर जाएगा इधर तो रूट हो जाएगा यहाँ, तो देखिए 81 गुने 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो एक 9 निकलेगा एक 2 निकलेगा, तो कितना हो गया आपका फाइनली 18। भुजा आपका आ गया समबाहु त्रिभुज के तो 18 है ना। तो देखिए इसमें 18 होगा तो डी हो गया आंसर है ना। अगला देखिए 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या 216 है। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 के 36 है, इसका एक फार्मूला भी होता है निकालने के लिए है ना। आगे देखिए यदि कोई घटना घटित न हो सकती है तो इसकी प्रायिकता कितना होगा, तो 0। यानी हम लोग जानते हैं कि निश्चित घटना की संख्या यानी संभव घटना की संख्या 1 होता है प्रायिकता, और असंभव या तो है ना जो घटना घटबे नहीं करेगा तो उसका प्रायिकता का मान कितना होगा 0। एक पासा एक बार फेंका जाता है तब भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात। आप भाज्य संख्या जानते हैं मित्र 2 3 है ना 5, जैसे एक पासा में 1 से लेकर कहाँ तक रहता है 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। भाज्य संख्या जानते हैं वैसा संख्या जो 1 से और खुद से कटे, तो 2 3 और 5, तो इसका है ना घटना की संख्या हो गया 3। देखिए तो 3 बटा टोटल 6, तो कट के इतना आ गया 1/2।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कितना, कहाँ गया, 1/2 बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या इसमें 3 आएगा, तो जितना आता है उसको ऊपर रखना है, टोटल नीचे तो हो जाएगा ना 3/6 कटाइएगा तो इतने ना आएगा। अब देखिए, अच्छी प्रकार फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पता दीर्घा निकाला जाता है, तो इसके काला रंग यानी काला रंग का रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो काला रंग कह रहा है ना, तो काला रंग के रानी कै गो रहता है मित्र, 2 गो। कितना रहेगा, 2 गो, यानी कहने में देखो कालापन का बेगम यानी क्वीन और एगो चिड़िया का क्वीन, तो 2 हो गया काला रंग, और टोटल घटना 52 है, तो कटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पर 1/26 हो गया। 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, यानी 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो 2 गो सिक्का है, इस पर एक भी क्या नहीं आ रहा, शीर्ष। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो देखिए HH हेड या तो टेल या तो HT या तो TH। तो बताइए एक भी बार शीर्ष कई बार नहीं आया, 1 बार, तो 1/12 घटाएंगे संख्या कितना था, 4, तो यही हो गया 1/4, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। अब देखिए निम्नलिखित 96 नंबर 23, 20, 22 इस तरह का है ना का बहुलक होगा, तो बहुलक सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक बार आने वाला चरमान, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है मित्र, तो देखिए इसमें 23 है ना, 23 और 23 3 बार आया है ना, और 20 आपका है और क्या 24 है, तो इसका 23 होना चाहिए ना, क्योंकि 23 ही ज़्यादा बार आया है। देखिए अगला है आपका 97 है ना, यदि 5 आंकड़े इतना इतना दिया है, माध्य है 14, तो निकालना है। तो क्या करना है, तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर है ना संख्याओं, क्या संख्याओं का योग है ना बटा कुल संख्या। ठीक है, तो माध्य दिया है कितना, 14, तो 14 लिख देते हैं माध्य की जगह, और संख्याओं का योग है x जोड़ x + 1 जोड़ x + 2 है ना प्लस x + 3 और जोड़ x + 4। ठीक है, अब बट्टा में सबके कितना लिखेंगे मित्र, 5, तो 5 है तो 5 लिखेंगे, तो इसको जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 यानी 5x प्लस जोड़ लेते हैं इसको है ना अंक, देखिए 1 और 2 3 3 6 और 6 4 10, तो हो गया 10 और बट्टे में 5, यहाँ सब 14 के 14 लिख दिए हैं। ये 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 70, क्योंकि गुना में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 5x + 10, ये भी घटाइएगा तो 60 बराबर 5 जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, अब 5 देखिए 5 × 5 5 दूना 10, यानी x का मान कितना आ गया, तो 12। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। और निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ना, इसमें खोजना कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, तो परिसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्र, परिसर। परिसर तो आप जानते हैं मित्र कैसे निकाला जाता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को ही परिसर कहते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। ठीक है, यहाँ प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 2 3 5 7 11 है ना, कई को 8 को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो कह रहा प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कितना 8 है, n के मान कितना आ गया 8, तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जब सम संख्या रहता है तो n/2 में है ना, तथा n/2 + 1वें है ना 1वें चर मान का माध्य है ना, क्या माध्य क्या होता है मित्र, यहाँ माध्य होता है, यही निकालने का। तो देखिए हम इसमें करेंगे 8/2 करेंगे तो कितना आएगा, चर 4, तो दूसरा को 5 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो 4 है, यहाँ पर रखेंगे 4 1 5, तो 4 5 बढ़ते क्रम में इसको देखते हैं सजाकर, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चौथा नंबर पर ये 5वां नंबर, दोनों के जोड़ का माध्य है ना, तो 7 जोड़ 11/2 करेंगे है ना, तो हो जाएगा 18/2 कट के आएगा कितना 9, तो इसका आंसर हो गया मित्र सी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वितरण के लिए है ना दिया गया है, और बहुलक वर्ग की है ना उच्च सीमा कह रहा है। तो जानते हैं कि बहुलक वर्ग कैसे खोजा जाता है मित्र, जो बारंबारता अधिक बार आया, तो 20 है सबसे ज़्यादा बार आया, तो यह हो गया इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ना, यह हो गया बहुलक वर्ग, यानी 20 से 30 हो गया बहुलक वर्ग। तो उच्च सीमा कह रहा है तो बड़का लेंगे 30 और निम्न सीमा कहते तो 20, तो 30 हो गया, आंसर हो गया बी। तो इस तरह से हम लोग है ना 1 to 100 प्रश्न को कर चुके हैं। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मित्र है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कुछ भी आपको है ना सब्जेक्ट या जो भी दिक्कत है आप लिख सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाकर आपको कोशिश करेंगे है ना।